दोस्तों, आज अभ्यास 2B यूपी बोर्ड का अभ्यास 2B का जो बाकी सवाल है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसका ये तीसरा सवाल है। इससे बाकी से पहले के सवाल सभी पढ़ा दिया मैं। कह रहा है कि इन सवालों के भारतीय प्रश्न है, इनको समझना बहुत आसान ज़रूरी होता है। कह रहा है एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतना ही पेड़ है जितने की बाग में पत्तियाँ हैं। बाग में कुल कितनी पत्तियाँ हैं? तो समझ लीजिए कि वर्ग के रूप में ही पूछ रहा है, इसको वर्ग ही करना है। तो हम लिख देंगे कि बाग में कुल पत्तियाँ बराबर 2304। ठीक है, तो इसको हम बाहर निकाल के फैक्टर कर लेंगे। तो 2304, 4 में लास्ट में सम संख्या है तो 2 से काटेंगे। तो 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 2 पचे 10 और 2 दूना 4। 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 1 गया तो 2 से 14 और 2 छके 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 1 गया तो 2 अठे 16, फिर 1 गया तो 2 अठे 16। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 एकम में 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से 14, 2 दूना 4। 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 छके 12, 2 एकम में 2, 2 अठे 16। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 9 18। अब ये 3 से कटेगा तो 3 त्रिका 9 और 3 एकम में 3। ये हमारा फैक्टर हो गया। तो ये हो गया हमारा 2304। और इसका जो हमारा फैक्टर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने 2 हैं? 2 2 4, 2 6, 2 8 2 हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 कितना है? 2। तो इसमें क्या करना है? हमको जोड़ा बना लेना है और जोड़ा बनाने के बाद बाहर निकल देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 निकलेगा। 8 जोड़ा 8 है तो 4 निकलेगा और ये 3 निकलेगा। तो 2 दूना 4, 8 दूना 16, 16 3 48। ठीक है, तो 48 पौधे हैं और उतने ही पत्तियाँ हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और एक सेना नायक ने अपनी सेना की टोलियों को इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियाँ थीं। उस पंक्ति में सेना ने कुल कितने सैनिक थे? तो बताइए, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या दिया हुआ है, तो लिख लेंगे प्रत्येक टोली में सैनिकों की संख्या बराबर 6561। इसको हम करने में ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लिख लेंगे इसको लिख लेंगे 6561 को फैक्टर कर लेंगे। लास्ट में 1 है तो या तो 3 से कटेगा और नहीं तो 9 से कटेगा। तो 6 5 11, तो जो 9 से कट जाएगा वो 3 से भी कट जाएगा। 6 5 11, 6 17 का 18, 18 आ रहा है तो 3 से कटेगा। तो 3 दूना 6, 3 एकम में 3 और गया तो ये हो गया 26। तो 3 और 24, 3 से तो 21। ठीक है, अब 3 से कटेगा तो 3 से 21, 3 दूना 6, 3 9 27। 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा। फिर ये होगा 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 8 24, 3 एकम में 3। फिर 3 से काटिए इसको, तो ये 27 बार में कट जाएगा और ये 9 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में और ये 3 से 1 बार में। अब ये हमारा 65 61 का जो हमारा फैक्टर आया है, तो इसमें हमारा जो 3 आया है, या अगर चाहें तो इनडायरेक्ट जोड़ा यहाँ से बना सकते हैं। 1 2 3 4, 4 बार लिख सकते हैं इसको। 3 गुणे 3 गुणे 8 बार आया, इसका मतलब 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा और ये बन गया 4 जोड़ा। 4 जोड़ा में 3 हमारा जोड़ा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको हम लिखेंगे कितना? 3 त्रिका 9 9 27, 27 3 81। तो टोलियों की संख्या हमारी क्या आ गई? 81 टोली। ठीक है, और टोली में सैनिकों की संख्या भी वही, क्योंकि उतना ही सैनिकों की संख्या है जितनी की टोलियों की संख्या उतनी ही पंक्तियों की संख्या है। तो टोली भी उतनी ही होगी और पंक्तियाँ भी उतनी ही होगी। ठीक है,
चौथा और आते हैं अपने 5वें सवाल की तरफ। ठीक है, तो 5वां सवाल हमारा है, ये रहा आपके सामने 5वां सवाल। कह रहा है कि एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 6100 यानी 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए। मतलब एक सेनानायक है और वो क्या बनाता है, एक वर्ग बनाता है। क्या बनाता है, वर्ग। कह रहा है कि वो वर्ग बनाता है। अब वर्ग में जब जवानों को खड़ा करता है तो उसे पता होता है कि 60 जवान तो खड़े ही नहीं हुए, और कह रहा है उसके पास कुल जवान इतने थे। तो मान लीजिए इतने जवान जो नहीं खड़े हुए तो उन जवानों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम लिखेंगे कुल जवानों की संख्या, समझने के लिए कुल जवानों की संख्या बराबर हमारा है 8160। शेष जवान मतलब 60 जवान हमारे खड़े नहीं हुए, तो शेष जवान बराबर 60। खड़े किए गए जवान बराबर वर्ग में खड़े जवान बराबर 8160 माइनस 60 बराबर 8100, क्योंकि इतना ही मतलब 8100 इतना ही जवान खड़ा करता है, क्योंकि 60 जवान तो उससे खड़े नहीं होते हैं। तो इसी का हम क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। 8100 को हम फैक्टर करेंगे तो ये सम संख्या है, तो 2 से कटेगा, 2 चौको 8 0 2 चौको 8 कट जाएगा। 2 संख्या काटेंगे तो 2 संख्या उतारने पहले 0 बढ़ाएंगे, 2 पचे 10, फिर 0 उतर जाएगा, फिर ये काटेंगे 20, ये हो जाएगा 25। अब लास्ट में 5 आ गया है, तो 5 2 7 2 9 3 से कटेगा, और 3 से भी काट सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, तो 3 छक्के 18, एक गया तो 2 3 छक्के 18, 2 मिला 22, 3 से 21, 3 पचे 15। ठीक है, अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 3 से 21, और एक गया तो 3 पचे 15, ये काटेंगे तो 25। अब यहाँ काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 एकम में 5। ठीक है, अभी जो 8100 हमारे जो जवान हैं उनका जो फैक्टर आया है 2 गुणे 2, उसके बाद आया 3 गुणे 3 4 बार। ठीक है, उसके बाद हमारा आया है 5 गुणे 5। अब जोड़ा बना के हम निकाल लेंगे, तो ये जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, गुणा करें 3 दूना 6 7 18, 18 पचे 90। तो 90 जवानों को एक पंक्ति में खड़ा करता है और 90 ही उनकी पंक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका सवाल लग गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 की तरफ। तो सवाल नंबर 6 आपका जो है ये रहा आपके सामने, और देखिए सवाल को समझते हैं। पर अब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्वक हो जाए। तो गुणनफल पूर्वक करने के लिए मान लीजिए कोई संख्या हो, उसमें गुणा करने पर मान लीजिए संख्या है तो 50 है, तो किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए या तो हम इसमें 2 से गुणा करेंगे, ये हमारा 100 पूर्ण वर्ग हो जाएगा, या 50 में हम 2 से भाग दे देंगे, ये हमारा 25 मिलेगा, ये भी पूर्ण वर्ग होगा। तो ठीक इसी तरह अगर इस संख्या में या तो गुणा करने के लिए कहेगा, या भाग करने के लिए कहेगा, या जोड़ने या घटाने के लिए कहेगा। ठीक है ना, तो देखिए, तो हम लिख लेंगे जो हमारी संख्या 1890 लास्ट में 0 है तो 2 से काटिए आँख बंद करके, तो 2 9 18, 2 चौको 8, 2 पचे 10। अब 2 से कटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 आएगा। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 बचे 15। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। 5 से काटेंगे, 5 सते 35। ठीक है, तो अब इसका जो फैक्टर है हमारा 1890 का, ये हमारा मिला 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। देखिए इसमें एक ही संख्या का हमारा जोड़ा है, तो बाकी किसी संख्या का जोड़ा नहीं है। तो जिन संख्या को जोड़ा नहीं उनको गुणा कर लें आपस में। 3 दूना 6, 6 पचे 30, और 30 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21, 210। क्या मिला है, 210। क्या मिला है, 210। तो लिख देंगे संख्या में 210 से गुणा करने पर संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा।
पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आखिरी कह रहा वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 94/08 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये 94/08 को हम लिख लेते हैं, लास्ट में आराम से कटेगा 2 से, तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 1 जाएगा तो 2 से तो 14 हो जाएगा, 0 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 5 10, 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 1 में 2, 2 1 में 2, 2 से तो 14, 2 6 के 12, फिर 2 से काटिए, 2 5 10, 1 गया तो 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 से काटिएगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए तो ये हमारा कटेगा, 2 1 में 2, 2 चौको 8, 2 से 14, 7 4 11 12, यानी 12 हो रहा है तो 3 से कटेगा ही कटेगा, तो 3 चौको 12 और 3 9 27, 49, 7 से कटेगा, 7 1 में 7, 7 1 में 7। ये जो हमारा फैक्टर होगा ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 बार लिख दीजिए। उसके बाद 3 कितने बार, 1 बार है, 7 कितने बार है, 2 बार है। तो देखिए इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं है, यानी 3 का एक जोड़ा होता तो ये संख्या हमारा क्या हो जाता, पूर्ण वर्ग हो जाता। 3 से भाग देंगे तो बाकी जो बचेगा वो वर्ग ही होगा, तो लिख देंगे कि अतः 94/08 में 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, द एंड हो गया आपका चैप्टर नंबर अभ्यास 2B। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।